एक तरह से करोड़ों जो सनातनी, जो सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके 500 वर्षों का वनवास समाप्त हो रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और जिसकी तैयारी न सिर्फ भारत बल्कि जहां जहां भी सनातन प्रेमी है वहां पर चल रही है। नोएडा में तमाम जगहों पर यह तैयारी जोर शोर के साथ चल रही है। सेक्टर 48 सेक्टर में हम मौजूद हैं, यहाँ की RWA कमेटी मौजूद है। आज हम इधर से गुजर रहे थे तो जिस प्रकार से यहाँ पर तैयारी चल रही है और यह उत्साह हर सनातनी के दिल में है और ये उत्साह निकलकर धीरे धीरे सामने आ रहा है और 22 जनवरी तक ये तस्वीर जो पूरी है वो एक दिवाली पर्व की तरह बदल जाएगी। इस पर बातचीत करने के लिए सेक्टर के RWA के अध्यक्ष दिनेश भाटी जी और तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनके पैनल से सबसे एक एक करके बातचीत करेंगे। किस प्रकार की तैयारी चल रही है? 22 जनवरी को हमने पूरा उल्लास के साथ उत्सव को मनाना है। हमने प्रोग्राम रखा है, पहले हम सुबह हवन करेंगे मंदिर में, उसके बाद हमने रखा है कि दीप उत्सव का प्रोग्राम रखा है, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, पूरा सुंदरकांड का पाठ होगा, फिर हम लोग भंडारे का प्रोग्राम रखा है। पूरे उत्साह के साथ बड़े प्रोग्राम तो पूरे सेक्टर को सजाया जाएगा। जिस प्रकार से ये लंबी लड़ाई रही जी। आप लोगों ने क्या सोचा था जब ये तमाम प्रक्रिया चल रही थी, तमाम लोगों की शहादत हुई, तमाम साधु संत जो परलोक सिधार गए इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, लेकिन आज ये जब दिन आया है इसको किस तरह से देखते हैं? हम तो धन्य हो गए, हमारे जन्म धन्य हो गया है। हमारे होते हुए देखते हुए हमने राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हमें तो इतना खुशी है कि उसके बयान नहीं कर सकते। कितनी पीढ़ियां चली गई हैं, कितने लोग चले गए हैं, लेकिन हमारे देखते देखते राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हमें बहुत खुशी है इस बारे में। जिस तरह से तमाम लोगों ने जो प्राण प्रतिष्ठा का जो आमंत्रण था, अगर राजनीतिक बात करें, खूब राजनीति भी हो रही जहाँ तैयारी है, उन्होंने आमंत्रण ठुकरा दिया, कहा कि यहाँ पे राजनीति हो, लेकिन आप लोग किस तरह देखते हैं? देखिए 1526 में एक लुटेरा हिंदुस्तान आया और उसने आक्रमण करके भगवान राम जो हमारे आदर्श हैं, जो इस पूरे देश के आदर्श हैं, उनका उस मंदिर के लिए तोड़ करके और बाबरी मस्जिद को वहां स्थापित करा दिया। हम सब भारतवासियों के लिए, सनातन प्रेमियों के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि आज 550 वर्ष की बड़ी लंबी लड़ाई के बाद तमाम विदेशी आक्रमणकर्ता आए, चाहे वो मोहम्मद गजनी था, चाहे गौरी था, तमाम जैसे इन आतताइयों ने इस भारत पर आक्रमण किया और हजारों साल की गुलामी के बावजूद भी हमारी संस्कृति और सभ्यता आज भी जीवित है। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। तो हम सब भारतवासियों के लिए, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में, संसार में आज इतना हर्ष और उल्लास है कि भारत में जो भारतीय हमारे विदेशों में भी रह रहे हैं उन सब के लिए भी बड़े गौरव की बात है कि आज 550 वर्षों के बाद पुनः रामलला वहां स्थापित होंगे और हम सब लोग, पूरा सेक्टर, पूरा नोएडा, पूरा शहर, हम सब बहुत उत्साहित हैं कि आज पुनः भगवान राम की विग्रह वहां स्थापित होगा और हम सब लोग सेक्टरवासी इसके लिए, इवन दो हमारे यहाँ तो हम लोगों ने ये तैयारी की है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति से जैसे ही हमारी पारंपरिक धार्मिक त्योहारों का प्रारंभ होगा, हम 14 जनवरी के बाद से ही हमारे सेक्टर में, आपने देखा ये बैनर इत्यादि लगने शुरू हो गए हैं। हम लोगों ने हमारा जो प्राचीन शिव मंदिर है उस मंदिर कमेटी के भी हम सब लोग हैं सदस्य, तो हम लोगों ने वहाँ ये प्रोग्राम बनाया है कि 22 जनवरी के लिए प्रातःकाल हमारे सेक्टर के तमाम गणमान्य लोग, सेक्टरवासी, सेक्टर के बच्चों के माध्यम से हम लोग, चूंकि वहाँ एक यज्ञ का प्रारंभ करेंगे 10 बजे से। वो यज्ञ इसलिए होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो आज की पीढ़ी है, उसे भी ये बता सकें कि भाई भारतीय कल्चर क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय सभ्यता क्या है। उसके लिए उसके बाद हम लोगों ने वहाँ मंदिर में महिलाओं के माध्यम से कीर्तन की व्यवस्था की गई है, सुंदरकांड पाठ की व्यवस्था की गई है। तत्पश्चात शाम के समय 5:30-6 बजे से हम बहुत बड़ी मात्रा में पूरे सेक्टरवासी एकत्रित होकर के वहां पर घी के दीपक जलाएंगे। पूरे सेक्टर को लाइटों से सजाया जाएगा और ऐसा महसूस होगा जिस प्रकार भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या वापस आए थे तब इतनी खुशी मनाई गई थी। तो आज हम लोग ये सोच रहे हैं कि 550 वर्षों के इंतजार के बाद यदि हमारे अयोध्या में पावन भूमि पर वहां रामलला स्थापित हो रहे हैं, तो उसी प्रकार हम लोग, जैसे हमारे घर में कोई पारंपरिक त्योहार हो, शादी विवाह हो या दीपावली का त्योहार हो, उस तरीके से इस पर्व के लिए मनाएंगे। जिस भगवान राम से हिंदुस्तान की पहचान है, वो भगवान राम टेंट में रहते थे और आज जब ऐसे भव्य मंदिर में वो विराजेंगे जो दुनिया का मात्र एक मंदिर होगा,
तो कहीं ना कहीं जो सनातनी है खुशी तो होगी ही। महिलाओं में किस तरह खुशी है? हमें तो इतनी खुशी है, हमारे सामने ही जीते जी बन गया और हमारे भगवान टेंट से अपने ग्रह में जा रहे हैं। और इससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती। मैं तो जा भी चुकी हूँ वहाँ पे, अयोध्या आपको अयोध्या जा चुकी हूँ एक बार में। और अच्छा जो बना तो मैंने कहा जल्दी बन जाए। बेसमेंट बन रहा था तब मैं गई थी। अच्छा, अयोध्या बड़ी खुशी हुई थी देख के, दर्शन करके आई थी रामलला के। और अब हमें ये है कि हम दिवाली के जैसे अपने पूरे देश उसमें मनाएं। घरों में भी उत्साह, घरों में उत्साह चल रहा है और अक्षत वितरण हो चुके हैं। और जिनके नहीं गए हैं तो उनको भी दे रहे हैं, जा जाके घर घर पहुंचा रहे हैं हम। हमें बहुत खुशी है। क्या कहेंगे इस भव्य तैयारी को लेकर? तैयारी बहुत भव्य है और ये भारतवर्ष में नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी सनातनी हैं उनमें बहुत खुशी है। और सब इस बात को मानते हैं कि सबके राम जो प्रथम राम है, जितने भी अवतार हुए कृष्ण जी और भी अवतार, उनमें जो सबसे बड़ी ज्यादा कलाओं के अवतार हैं वो भगवान राम ही है। और इसके लिए तैयारियों के लिए एक्चुअली जो सरकार है उसमें राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए थी। इतने दिनों से जो केस लटका रहा, सरकारों में राजनीतिक इच्छा नहीं थी। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, पर जो वर्तमान सरकार है उसकी राजनीतिक इच्छा रही कि हम इसको ना केस को सुलझाएं बल्कि मंदिर को भी बनवाएं। तमाम लोग तो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी राम के सहारे 24 का जो चुनाव है इसको चमकाने में लगी। ऐसा नहीं है, पर ये हम सब लोग जानते हैं कि जो पार्टी चमकाने की कोशिश कर रही है, केस को सुलझाए इतने 500 साल पुराने को और मंदिर बनवाने में सहयोग कर रहे हैं, तो उनको फायदा तो मिलेगा ही और मिलना भी चाहिए। बीजेपी के अलावा अगर इस समय केंद्र में और सरकारें होती, क्या लगता है मंदिर का ये काम होता? इससे भी पहले तो दूसरी सरकारें थी केंद्र में, जबकि उन्होंने इस तरह का कोई स्टैंड नहीं लिया है। बल्कि जो हमारे सेवाकार थे वहाँ पे उन पर गोलियां चलवाई हैं और उनको मंदिर को अपवित्र कर दिया है। इसलिए जो है अब जो नई सरकार आई है, इस सरकार ने जो है हिंदुत्व का जो एक नारा है उसको बहुत अच्छे उससे लिया है। और सनातनी धर्म को जो इन्होंने आगे बढ़ाया है, हमारे राम को, हमारे जो पूजा राम हैं, हमारे देवता हैं, हमारे भगवान हैं, उनको 500 साल के बाद वापस लाए हैं, स्थापित किया है। तो इससे बड़ी सरकार हमें क्या चाहिए? रामलला टेंट से आप दुनिया के भव्य और मात्र एक ऐसा मंदिर जो पहला मंदिर होगा उसमें विराज रहे हैं। जी, ये सबको खुशी का गर्व है, पूरे भारतवर्ष को, पूरे वर्ल्ड में। और सनातन धर्म के लिए तो मुख प्रमुख, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। इससे बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती। और 22 जनवरी की जो दिवाली है, या न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया वो उत्साह देखेगी जो अयोध्या में भव्य तैयारी चल रही है। नोएडा शहर में और नोएडा शहर के बाहर इस 22 जनवरी की दिवाली को मनाने के लिए जो सनातन प्रेमी है उनके दिल में किस प्रकार का उत्साह है और उनके घर में और उनके पड़ोस में किस प्रकार की तैयारी है, एक एक कवरेज आप तक पहुंचाएगा एएनडी न्यूज। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एएनडी न्यूज नोएडा।